क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? हिंदू धार्मिक परंपरा में बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इनके 3 दलों को भगवान शिव के 3 नेत्र, 3 गुण और शिव के विभिन्न स्वरूपों से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब भक्त 3 दल वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ता, बल्कि अपनी श्रद्धा और समर्पण भगवान शिव को अर्पित करता है। सावन में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वातावरण शिवमय हो जाता है। तो आइए जानते हैं बिल्वाष्टक स्तोत्र क्या है। इस स्तोत्र से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की महिमा का वर्णन किया गया है। बेलपत्र अर्थात 3 दल वाला, 3 गुणों के स्वरूप वाला, 3 नेत्र वाले भगवान शिव और उनके 3 आयुधों की स्मृति करने वाला यह बेलपत्र तीनों जन्मों के पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ऐसा एक बेलपत्र मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूँ। बिल्वाष्टक स्तोत्र के सभी श्लोक के हिंदी अर्थ। श्लोक नंबर 1 का हिंदी अर्थ। 3 पत्तों वाला, सत्व, रज, तम तीनों गुणों के रूप वाला, भगवान शिव के 3 नेत्र और त्रिशूल के सम्मान तथा 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला यह बेलपत्र मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूँ। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। 3 शाखाओं वाले, बिना किसी छेद के, अखंडित, कोमल और अत्यंत शुभ बेलपत्र से मैं भगवान शिव को पूजा करता हूँ। यह बेलपत्र शिव को अर्पण है। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। अखंड, बिना टूटे हुए बेलपत्र से नंदीश्वर भगवान शिव के वाहन नंदी या स्वयं शिव की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। यह बेलपत्र शिव को अर्पण है। श्लोक नंबर 4 का अर्थ। ब्राह्मण को 1 शालिग्राम शिला दान करने से जो पुण्य मिलता है या सोम यज्ञ करने से जो महान पुण्य मिलता है, वह पुण्य शिव जी को 1 बेलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। यह बेलपत्र शिव को अर्पण है। श्लोक नंबर 5वां का अर्थ। करोड़ों हाथियों का दान करने से, जो 5 पे यज्ञ करने से और करोड़ों कन्याओं का महादान करने से जो पुण्य मिलता है, वह केवल 1 बेलपत्र शिव को अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ। जो देवी लक्ष्मी के शरीर या तपस्या से उत्पन्न हुआ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है, ऐसे बेल वृक्ष का पत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। श्लोक नंबर 7वां का अर्थ। बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से और उसे छूने से पापों का नाश होता है। यह घोर से घोर पापों को भी मिटा देता है। ऐसे बेलपत्र शिव को अर्पण करता हूँ। श्लोक नंबर 8वां का अर्थ। बेलपत्र के मूल, जड़, नीचे का भाग मैं ब्रह्मा जी, मध्य बीच के भाग में विष्णु जी और उग्र आगे के भाग में स्वयं शिव जी का वास होता है। ऐसे त्रिदेव रूपी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण है। श्लोक नंबर 9वां का अर्थ। जो कोई भी भगवान शिव के समीप बैठकर इस पवित्र बिल्वाष्टक का पाठ करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक मोक्ष को प्राप्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ कब करें? बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। विशेष रूप से सोमवार, सावन का सोमवार, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत या प्रतिदिन शिव पूजा के समय। यदि संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल या अपनी परंपरा के अनुसार अभिषेक करें, फिर बिल्वपत्र अर्पित करते हुए बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ करें। सबसे जरूरी बात, मन में श्रद्धा और भगवान शिव पर भरोसा होना चाहिए। सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है। इस महीने में भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। अगर इसी पूजा में बेलपत्र के साथ बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाए तो शिव की भक्ति आराधना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।